सो गिव मी एनी 3 प्लेसेस इन, चलो नवी मुंबई बात कर लेते हैं क्योंकि मुंबई में तो अब जगह बची ही नहीं है, बिल्कुल बट नवी मुंबई में भी अभी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल। कोई गिव मी एनी 3 प्लेसेस जो आपको लगता है आने वाले टाइम में वो बूम होंगी। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार बेलापुर देखो अभी क्या बन गया है, या वाशी कैसा बन गया है। तो Right. अभी फ्यूचर आज से 10 साल बाद का वाशी या बेलापुर या सी वुड्स कौन सी जगह आपको लगता है कि ये बूम करेगा? मतलब जस्ट कि जो लोग हमारे व्यूअर्स जा रहे हैं उनको कुछ तो मिलना चाहिए। I think Navi Mumbai is one of the hottest markets as of now in the country. True. Primarily because of the infrastructure development. One, social setup. Second, connectivity. Third, connectivity is a part of social setup or कहीं ना कहीं, right? And third is the standard of living. True. Right? इन तीनों चीज़ों की वजह से नवी मुंबई scores very high when it comes to investment. नवी मुंबई पिछले बहुत सालों से इज अमॉन्ग्स द सेकेंड थर्ड फोर्थ प्लेसेस इन दी एंटायर कंट्री क्लीनलीनेस वाइज। तो यहाँ की जो सिविक अथॉरिटीज़ है वो काफ़ी ख्याल रखती है। तो आपने सुना होगा कि अभी बहुत बारिश हुई थी सितंबर में, अगस्त में, तो बहुत सारा वाटर लॉगिंग हो गया था। नवी मुंबई में नहीं हुआ है, नहीं हुआ बिकॉज यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की सिविक अथॉरिटीज़ बहुत ख्याल रखती है ड्रेनेज सिस्टम का। तो बहुत ही प्लान सिटी है, राइट। अब आते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात करता हूँ कि क्या आ रहा है नवी मुंबई में एंड व्हाई इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। नवी मुंबई में भी 3 प्लेसेस मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। नवी मुंबई में ये आपको बताना है। ओके, 3 हॉट प्लेसेस जहाँ पे दिस इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि शायद 5-10 साल बाद वो प्लेसेस बिल्कुल उनका नक्शा बदलने वाला है, राइट। तो अगेन हाँ मैं उस पर आ रहा था। हाँ। तो जो दो चीज़ें होती है मेजरली जिसकी वजह से प्राइस राइज होती है, वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द सोशो इंफ्रा। सोशो इंफ्रा में आपकी कनेक्टिविटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें आ गई, और आपके उसके इर्द गिर्द होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो अनडाउटेडली जो स्टोरी ऑफ द कंट्री है कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, राइट। तो वो एक जो जगह है नियर द एयरपोर्ट, चाहे आप पुष्पक नगर बोलिए, आप पनवेल के आगे पलसवा फाटा बोलिए, राइट, उरन उल्वे बोलिए, ये जो करांजड़े है, ये जो पूरी जगह है नियर द एयरपोर्ट, अराउंड द एयरपोर्ट, ये एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है टू इन्वेस्ट। अगर मैं एक सिंपल बात करूँ, पनवेल के आसपास जो पलसवे फाटा है, राइट, पलसवे फाटा इज अ प्लेस इन नवी मुंबई विच आई थिंक, मैंने तो नहीं सुना है आज तक, बट मेरा जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से, बट दैट इज वन ऑफ द वेरी रेयर प्लेसेस इन द कंट्री जिसको चारों चीज़ों की कनेक्टिविटी है, रेल, रोड, एयर और वाटर, चारों चीज़ की कनेक्टिविटी विद इन अ डायमीटर ऑफ 15 किलोमीटर्स। ये चारों बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसके अराउंड आ रहे हैं। वन इज आपने जो सुना होगा अटल सेतु है, जो नवी मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करता है इन जस्ट 16-18 मिनट्स। ये पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया है कनेक्टिविटी का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई, राइट। 15 मिनट में 15 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर किसी का मुंबई में ऑफिस भी है, बीकेसी में ऑफिस है, आप यहाँ से अटल सेतु से स्टार्ट कीजिए, हाफ एन आवर 35 मिनट्स यू आर इन बीकेसी, राइट। तो उसके वजह से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, राइट। सेकेंड, ऑब्वियसली आपका एयरपोर्ट, एंड इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो अगर मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रॉमिस कर रही है, March 25 वी शुड सी द फर्स्ट फ्लाइट फ्लाइंग, राइट। और उतने जोरों से काम दिख रहा है होता हुआ, राइट। अभी टेस्ट फ्लाइट भी किया, टेस्ट फ्लाइट भी हो गई है ऑलरेडी, राइट। सो फ्लाइट टेस्टिंग हो गई है, आपके लैंडिंग वैंडिंग ये सारी चीज़ें सही हो गई है, राइट। सो इन ऑल पॉसिबिलिटीज March 25 यू शुड सी फर्स्ट फ्लाइट फ्लाइंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, राइट। और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट अगले 1-1.5 साल में और भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज सेकेंड। थर्ड इज JNPT पोर्ट। सो पोर्ट के इर्द गिर्द बहुत डेवलपमेंट वैसी होती है बिकॉज इट बिकम्स अ कमर्शियल हब देन, राइट। तो JNPT पोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया, डेफिनेटली वो एक चीज़ है। फोर्थ इज योर अलीबाग टू विरार कॉरिडोर, जो आज अगर आप, जो लोग जानते हैं मुंबई, नवी मुंबई के ज्योग्राफी को, और अलीबाग से आने में क्या जद्दोजहद लगती है विरार पहुंचने में, आज अगर आपको यहाँ से कहे कि जीत आपको जाना है विरार, आई थिंक पहले तो ये होगा कि आपका नहीं यार ये टाइम नहीं जाता मैं, यू नो। और आप दिन के किसी भी समय चले जाओ, आपको एवरेज 3-4 घंटा लगना ही लगना है विरार पहुंचने में। तो सोचो आप अलीबाग से जब विरार पहुंच रहे हो, अब ये जो अलीबाग विरार कॉरिडोर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
जो अराउंड 75 मिनट्स में फ्रॉम अलीबाग टू विरार आपको इस कॉरिडोर से, इट्स अ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, नो सिग्नल्स, नो स्पीड ब्रेकर्स, इट्स जैसे समृद्धि महामार्ग है वैसा ये पूरा आउट एंड आउट सिटी को काटता हुआ, मतलब बाहर से निकलता हुआ रिंग रोड टाइप आपका ये विरार पहुंचाएगा आपको, राइट। देन देयर इज अ BKC2 कमिंग इन नवी मुंबई, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फुटबॉल स्टेडियम कमिंग इन नवी मुंबई प्लस, और तो आपका अगर आप कनेक्टिविटी वाइज देखो, मेट्रोज नवी मुंबई में आ गई है। तो पहला आपका जो हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस मैं कहूँगा वो है आपका पनवेल पलसवा फाटा और आपका एयरपोर्ट का इर्द गिर्द का एरिया, ये एक हॉट डेस्टिनेशन है। सेकंड डेस्टिनेशन अगर मैं खारघर के बियॉन्ड जाऊँ, खारघर मैं कहूँगा फिर भी बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही प्यारी जगह है रहने के लिए। आपका सेंट्रल पार्क है, राइट, आपका गोल्फ कोर्स है, पहाड़ियाँ है, बहुत ही सीनिक है खारघर, राइट। आपके रिलीजियस प्लेसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, कि एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है खारघर में, सब कुछ इट इज सेल्फ सफिशिएंट। खारघर अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट जगह है, शहर है, बिल्कुल शहर अपने आप में। नाइट लाइफ कहिए, राइट, मतलब यंगस्टर्स के लिए कहिए, ओल्ड एज के लिए कहिए, सब कुछ है खारघर में। तो अब खारघर तो काफी सैचुरेट हो गया है, बट आप खारघर से जैसे ही थोड़ा आगे जाते हो, विच इज कॉल्ड अपर खारघर, दैट्स अ ज्योग्राफी विच इज वेरी वेरी रैपिडली अपकमिंग। उसका दो रीजंस है। एक, खारघर सैचुरेशन होने की वजह से वो और आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई है। और सेकेंड, आपकी कनेक्टिविटी, जो आज आपको खारघर से बाहर निकलने में, हाईवे तक आने में भी बहुत समय लगता था अगर आपको वाशी जाना है तो, राइट। अभी एक टनल शुरू हो रहा है जो गोल्फ कोर्स के एकदम एडजेसेंट शुरू हो रहा है, जो आपको तुर्बे एक जगह है, या वाशी में कह लूँ, वाशी में 10 मिनट में पहुंचा देगा। जो आपको सिर्फ खारघर से निकल के हाईवे तक आने में 10 मिनट लगते थे, आज आपको वो टनल आपको वाशी 10 मिनट में पहुंचा देगा, राइट। प्लस द मेट्रो हैज स्टार्टेड, सो फ्रॉम बेलापुर अगर मैं देखूँ, ये पूरा एरिया जाता हुआ आपको तलोजा, एक इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे, और रेसिडेंशियल भी अब बन रहा है। तो ये पूरा हब जो, ये पूरा कनेक्टेड है आपका मेट्रो से। आपने देखा ये, मैं एक और कनेक्टिविटी आपको बताता हूँ फ्रॉम दी अपर खारघर एरिया। एक मेट्रो लाइन और शुरू हो रही है जो आपको यहाँ से लेके कल्याण कनेक्ट करेगी। तो आज अगर आप खारघर से सोचो कि मुझे कल्याण जाना है, अगेन इट इज पेनफुल एज ऑफ नाउ, बट जब ये मेट्रो अप एंड गोइंग हो जाएगी, इट विल जस्ट टेक यू इन 28-30 मिनट्स। आपने देखा होगा घाटकोपर से वर्सोवा जो मेट्रो है, उसने पूरा लैंडस्केप चेंज कर लिया है। आज आप घाटकोपर से कुछ सालों पहले निकलते तो आपका सिर्फ साकिना का जो सिग्नल है वही 28 मिनट में पार नहीं होता था। आज आप वर्सोवा, विच इज एक्सट्रीम अंधेरी वेस्ट, आप वहां 28 मिनट में पहुंच जाते हो। आप आराम से एसी में बैठ जाते हो या खड़े भी रहते हो तो तकलीफ उतनी नहीं है, और आप पहुंच जाते हो 28 मिनट में। वैसे ही ये कनेक्टिविटी जो इंप्रूव हुई है ड्यू टू मेट्रोज, ये आपका अपर खारघर में BKC2 आ रहा है, फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है खारघर और अपर खारघर के बीच में। इसके वजह से ये अपर खारघर एरिया जो है ये बहुत रैपिडली ग्रो होगा और हो रहा है, राइट। एंड द काइंड ऑफ बिल्डर्स हु आर कमिंग इन, बिग बिल्डर्स, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेके हर चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो गई है, राइट। सो एक आपका पलसवा फाटा पनवेल बियॉन्ड पनवेल हो गया टुवर्ड्स आपका एयरपोर्ट, सेकेंड आपका खारघर से बियॉन्ड हो गया टुवर्ड्स तलोजा, राइट। एंड थर्ड आपका बियॉन्ड पनवेल टुवर्ड्स आपका पुणे, जहाँ पे कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो वो एक ज्योग्राफी है जहाँ अगर आप विजनरी हो तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 जगह बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।